वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? जान है तो जहान है। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। साथियों, उसका सही जवाब है ए, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देश में कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जागरूकता अभियान जान है तो जहान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूह के साथ शुरू किया जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएसएस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ है कोरोना वायरस साइंस सॉफ्टवेयर, कोविड सीरियस स्कोर, कोविड साइंटिफिक स्कोर, कोविड सीवियरिटी स्कोर। साथियों, उसका सही जवाब है डी, कोविड सीवियरिटी स्कोर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सीवियरिटी स्कोर नाम के एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह एक एल्गोरिथम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है, उनके लिए है ये फायदेमंद। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने घोषणा की कि मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अहमदाबाद शहर को ऐसा ही एक सुविधा को खोलने का लिए चुना जाएगा। इसी कारण न्यूज में है। साथियों, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। साथियों, उसका सही जवाब है सी, कर्नाटक। हाल में केंद्र सरकार ने कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के लिए गजट अधिसूचना जारी की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत यह सूचना जारी की गई है। यह 15 सदस्यीय निकाय तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता और रक्षा सुधार करेगा। इसका लक्ष्य कर्नाटक में तटीय विनिमय क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद कर दिया गया है। यह संयंत्र कहाँ स्थापित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। पोर्ट सिटी बुशेहरा, तेहरान, बंदर अब्बास, जाहेदान। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पोर्ट सिटी बुशेहरा। ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। यह संयंत्र पोर्ट सिटी बुशेहरा में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। यह 2011 में रूस की सहायता से शुरू हुआ था। इस रिएक्टर में रूस में उत्पादित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 1970 के दशक में मध्य में इस पर काम शुरू हुआ था। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और इराक युद्ध में इस प्लांट पर बार बार टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज में है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस। साथियों, इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बैरियर रीफ है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। हाल ही में यूनेस्को समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर की इंडेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव के कारण इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा निष्ठा निम्नलिखित में से किसकी पहल है? NCERT, CBSE, इग्नू, दिल्ली विश्वविद्यालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, NCERT। बीते दिनों 3 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यों ने 40 दिवसीय निष्ठा कार्यक्रम पूरा किया है, जिसका कारण यह चर्चा में है। निष्ठा का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। साथियों, यह NCERT का एक
कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसका मकसद शिक्षकों और प्राचार्यों में दक्षता का निर्माण करना, एकीकृत शिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना, देश भर में 350 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एनसीईआरटी से हाथ मिलाया है अर्थात साझा किया है एग्रीमेंट। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेल अविश्वास प्रस्ताव से हार गए? न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। साथियों उसका सही जवाब है सी, स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेल अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं, जिसके कारण वह चर्चा में बने हुए हैं। यूएस अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले स्वीडन में पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क से। साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है, एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। साथियों इसका सही जवाब है सी, पांचवा। हाल ही में अंगटॉग ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में $64 बिलियन एफडीआई प्राप्त हुआ है। यह 2019 में प्राप्त एफडीआई से 27% ज़्यादा है। 2020 में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि पहले और दूसरे स्थान पर अमेरिका और चीन है। 2019 में भारत इस मामले में 8वें स्थान था, अर्थात अभी 5वें स्थान पर आ गया है। किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार पूर्वाचल खादर का निधन हो गया? असमिया, मलयालम, बंगाली, गुजराती। साथियों इसका सही जवाब है बी, मलयालम। चर्चा में रहे अगला प्रश्न है, वर्चुअल वाटर क्या है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल वाटर क्या है? खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी, अशुद्ध पानी को साफ करने की एक तकनीकी, दूध को शुद्ध करने की वाली एक मशीन, केवल खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में शामिल पानी। साथियों इसका सही जवाब है ए, खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी। गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने वर्चुअल वाटर विश्लेषण का प्रयोग करते हुए भारत में बेहतरीन जल प्रबंधन नीतियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसके कारण चर्चा में है। खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार में शामिल पानी को वर्चुअल वाटर कहा जाता है। यह वह अदृश्य पानी है जिसका उपयोग उत्पादन एवं सेवा के पूरे जीवन चक्र में किया जाता है। 1990 के दशक में वर्चुअल वाटर की अवधारणा की कल्पना पहली बार की गई थी। अगला प्रश्न है, कैरियर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर शामिल है? साथियों इंपॉर्टेंट है, टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर शामिल है? हैदराबाद, गुरुग्राम, बेंगलोर, ग्रेटर नोएडा। साथियों इसका सही जवाब है सी, बेंगलोर। हाल ही में कैरियर ग्रोथ इंजन of innovation, how Asia Pacific Technology Hub are reshaping regional real estate शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का शहर बेंगलोर शामिल है। इसके अलावा बीजिंग, शंघाई, शेंझेन और सिंगापुर भी शामिल है। टॉप 10 में हैदराबाद भी शामिल हो गया। टॉप 5 में बेंगलोर, टॉप 10 में हैदराबाद भी शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टैबलेट मार्केट रिपोर्ट मुताबिक विश्व के टैबलेट पीसी मार्केट में पहला स्थान पर कौन है? साथियों इसका प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एप्पल, सैमसंग, डेल, सोनी। साथियों इसका सही जवाब है ए, एप्पल। हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च ने टैबलेट मार्केट रिपोर्ट प्रकाशन की है, जिसके कारण चर्चा में है। साथियों हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च ने टैबलेट मार्केट रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के टैबलेट पीसी मार्केट में एप्पल पहले जबकि दूसरे स्थान पर सैमसंग है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं।
साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। बार बार ये प्रश्न रिपीट कर रहा है किसी किसी रूप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां घड़ियाल, मगर, क्रोकोडाइल एवं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। 1975 में पहली बार घड़ियाल उड़ीसा में लाया गया था। घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा से। साथियों कल का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा यरूशलेम के अन्य नाम क्या थे? यरूशलेम, अल कुद्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, अर्थात यरूशलेम, अल कुद्स, ये दोनों नाम यरूशलेम के थे और अब भी हैं। साथियों आज का प्रश्न है, एरियल लेजर वेपन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? साथियों बहुत बड़ा न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है। एरियल लेजर वेपन, और इसके द्वारा उन्होंने, देश ने दावा किया है कि जो भी ड्रोन हैं हम उनको गिरा सकते हैं। अमेरिका, इजराइल, चीन, जापान। साथियों उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।